गांव का किसान रामलाल मेहनती और ईमानदार था। उसकी पहचान पूरे गांव में उसकी लगन और मेहनत से थी। रामलाल के पास थोड़ी सी जमीन थी जिस पर वह सालों से खेती करता आ रहा था। उसकी पत्नी और एक बेटा था जो उसकी खेती में मदद करते थे। सब कुछ सामान्य चल रहा था, लेकिन एक रात रामलाल के जीवन में एक अजीब घटना घटी। उस दिन रामलाल ने अपनी फसल को देखकर राहत की सांस ली थी, क्योंकि इस साल की फसल बहुत अच्छी थी। वह रात को अपनी झोपड़ी के बाहर खाट पर सो रहा था। अचानक उसे खेत से कुछ आवाजें सुनाई दी। पहले तो उसने सोचा कि यह हवा के कारण पत्तियों की आवाज होगी, लेकिन धीरे धीरे आवाजें तेज होती गईं। रामलाल ने आंखें खोली और ध्यान से सुना। यह कोई सामान्य आवाज नहीं थी, बल्कि ऐसा लग रहा था जैसे कोई इंसान उसके खेत में चल रहा हो। रामलाल ने बिना किसी को जगाए धीरे से खाट से उठकर अपनी लाठी उठाई और खेत की ओर चल पड़ा। रात का अंधेरा घना था और आसमान में बादल छाए हुए थे, जिससे चांदनी भी नहीं थी। जैसे ही वह खेत के पास पहुंचा, उसे हल्की हल्की सरसराहट सुनाई दी। जब उसने ध्यान से देखा तो खेत के बीचों बीच एक परछाई खड़ी थी। रामलाल का दिल जोर से धड़कने लगा। वह हिम्मत जुटाकर उस परछाई की ओर बढ़ा। रामलाल करीब पहुंचा तो उसने देखा कि एक बूढ़ा आदमी उसके खेत में खड़ा था। बूढ़े के चेहरे पर गहरी झुर्रियां थीं और उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। रामलाल ने हिम्मत करके पूछा, कौन हो और मेरे खेत में क्या कर रहे हो? बूढ़ा आदमी हंसते हुए बोला, मैं इस जमीन का असली मालिक हूँ। ये जमीन मेरे परिवार की थी, लेकिन एक भूल के कारण हमें इसे छोड़ना पड़ा और अब मैं इसे वापस लेने आया हूँ। रामलाल को यह बात बहुत अजीब लगी। वह सोचने लगा कि यह आदमी झूठ बोल रहा है या सच। उसने गुस्से में कहा, यह जमीन मेरी है, मैंने इसे खरीदा है और मैंने ही इसे संजोया है। तुम यहां से चले जाओ। लेकिन बूढ़ा आदमी हंसता रहा और बोला, जो कुछ भी तुम्हारे साथ घटने वाला है, उसे तुम रोक नहीं पाओगे। इतना कहकर वह अचानक से गायब हो गया। रामलाल को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। वह वापस घर आकर पूरी रात सो नहीं सका। अगले दिन जब रामलाल खेत में गया तो उसकी फसलें सूखने लगी थीं। हर रोज कुछ न कुछ अजीब घटनाएं होने लगीं। कभी खेत में आग लग जाती, कभी फसलें बिना कारण नष्ट हो जाती। रामलाल समझ नहीं पा रहा था कि आखिर यह सब क्यों हो रहा है। कुछ दिनों बाद रामलाल ने गांव के पंडित से बात की। पंडित ने बताया कि यह जमीन पर पुराने समय में एक श्राप लगा था और अब वही श्राप तुम्हें परेशान कर रहा है। श्राप को दूर करने के लिए उसे विशेष पूजा करनी होगी। रामलाल ने पंडित की बात मानी और पूजा का आयोजन किया। पूजा के बाद धीरे धीरे उसकी फसलें फिर से ठीक होने लगीं और अजीब घटनाएं भी बंद हो गईं। लेकिन रामलाल को आज भी रात के समय वह बूढ़ा आदमी याद आता है जो उसके खेत में खड़ा था।